तो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है पारस सिंह एंड आप देख रहे हैं पारस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बीजीएमआई बैन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हुई है एंड क्राफ्टन के जो इंडिया के सीईओ हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट रिलीज हुई है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा एंड इससे बीजीएमआई वापिस आने के चांस कितने बढ़ जाते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले चलते हैं गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट रिलीज की है उसकी तरफ। सबसे पहले यहां पर आप देखोगे, सबसे पहले इस नोटिस की बात की जाए तो ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू रिलीज किया गया है। अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर 23 तारीख लिखा हुआ है, मतलब कि 23 तारीख को ये मीटिंग हुई थी। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया में जब भी गवर्नमेंट की कोई मीटिंग होती है या फिर प्रेस रिलीज होती है तो वो थोड़े दिन लेट ही आती है नेट पे। अब ये जो प्रेस रिलीज की गई है वो इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से की गई है। अब इस वाली प्रेस रिलीज में लिखा क्या गया है और इससे फायदा क्या है गेमर्स को, ई स्पोर्ट्स प्लेयर को, वो आपको मैं बताता हूं। अब ऊपर के जो पैरे हैं उसमें आप रूल्स पढ़ सकते हो, जो सेक्शन लगे हैं वो पढ़ सकते हो, जो कि हमारे किसी काम के तो नहीं है क्योंकि हमें समझ भी नहीं आएगा इन सेक्शन के बारे में। तो जो मुझे समझ में आया एंड मैं आपको समझाता हूं वो है ये वाला पैरा, लास्ट सेकंड पैरा आप देखोगे, अंडर द हेडिंग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा है युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, अंडर द सब हेडिंग बी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, फिर से ब्रैकेट में खेल विभाग। आफ्टर एंट्री टू द फॉलोइंग एंट्री शैल बी इंसर्टेड नेमली। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसे आप ध्यान से पढ़ोगे तो टू ए ई स्पोर्ट एज ए पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। अब इसे रीड करने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो जो ई स्पोर्ट्स चलता था बीजीएमआई में, ई स्पोर्ट्स थे, काफी सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे, काफी सारे टूर्नामेंट होते थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक किसी भी ई स्पोर्ट्स इवेंट को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी। अब यहां पर ऑफिशियली इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जितने भी आगे ई स्पोर्ट्स इवेंट होंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। जैसे पहले आपने देखा होगा जब भी कोई ई स्पोर्ट्स इवेंट होता था या टूर्नामेंट होता था बाहर की किसी कंट्री में तो प्लेयर्स को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, पहले वीजा पास कराने में, उसके बाद यहां से वहां जाने में काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जैसे कि आप सभी को पता है। एंड उसमें काफी सारी टीम्स फंस जाती थी एंड काफी बार इंडिया की टीम को बाहर जाने का मौका, खेलने का मौका मिला ही नहीं। तो उस चीज को अब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी एंड इससे काफी फायदा होने वाला है। सिर्फ बीजीएमआई को नहीं, चाहे वो वैलोरेंट हो, सीओडी हो, सीओसी हो, जितने भी टूर्नामेंट होंगे ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अब इनको बूस्ट के साथ साथ सपोर्ट भी मिलेगी। तो वही था, अब ई स्पोर्ट्स को एज ए पार्ट मल्टी ई स्पोर्ट्स इवेंट में काउंट किया जाएगा। तो यही था इस स्टेटमेंट का मतलब एंड ये सरकार की तरफ से काफी अच्छा फैसला लिया गया है हमारे लिए जो गेमर्स हैं, जो भी ई स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब कोई किसी ई स्पोर्ट्स प्लेयर को ये नहीं कहेगा भाई इसका क्या फ्यूचर है, जो तू ई स्पोर्ट्स में घुस रहा है, गेम्स वगैरह खेल रहा है, टूर्नामेंट वगैरह खेल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। खुद सोच सकते हो गवर्नमेंट कितना सोच रही है ई स्पोर्ट्स के लिए एंड आगे जाके काफी बूस्ट मिलने वाला है इंडिया में। अगर गवर्नमेंट गेम्स को सपोर्ट करेगी तो आगे जाके गेमिंग मार्केट इंडिया की बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की अगर गेमिंग मार्केट देखे तो इंडिया वन ऑफ दी लार्ज गेमिंग मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। एंड इंडिया में अगर गेमर्स को सपोर्ट किया जाए तो ये मार्केट और भी बड़ी हो सकती है। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। इस स्टेटमेंट के रिलीज होने के बाद क्राफ्टन इंडिया के जो हेड हैं उनकी भी स्टेटमेंट रिलीज हुई एंड इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट रिलीज हुई थी, क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखने के बाद क्राफ्टन के सीईओ ने ये वाली स्टेटमेंट या फिर क्राफ्टन के हेड ने ये वाली स्टेटमेंट रिलीज की थी। अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है वो भी आपको मैं बता देता हूं। अब ये जितनी भी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं आप खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो जाके पढ़ सकते हैं, इनका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यहां पर आप देख सकते हो एक दिन पहले ही, मतलब कल के इसी टाइम, शाम के टाइम ही ये वाली स्टेटमेंट सीईओ की तरफ से, जो पबजी मोबाइल इंडिया के सीईओ हैं या फिर बीजीएमआई के जो हेड हैं उनकी तरफ से दी गई थी। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर लिखा गया है दिस इज पाथ ब्रेकिंग मूव बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर डिलाइटेड टू सी द recognition giving to esports as a part of multi esports event by the government of India। अभी जो इंडिया क्राफ्टन के हेड हैं इनका कहने का ये मतलब है पहली दो लाइंस में कि ये जो सरकार ने नया कदम उठाया है और जो ई स्पोर्ट्स को मान्यता दी है मल्टी ई स्पोर्ट्स इवेंट में, वो देखकर काफी खुश हैं। उसके बाद ये लिखते हैं इट इज ए टेस्टमेंट टू इंडिया कमिटमेंट ऑफ मेकिंग देयर मार्क इन द ग्लोबल गेमिंग इकोसिस्टम। दिस ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट विल गो ए लॉन्ग वे
वे टू बूस्टिंग जॉब क्रिएशन। इनका कहने का मतलब है ग्लोबल गेमिंग इकोसिस्टम में इंडियन मार्केट ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बनाने में काफी मदद होगी इससे, एंड इससे जो इंडिया में जॉब क्रिएशन है उसको काफी बूस्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट ए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ओपनिंग न्यू एवेन्यूज फॉर द यूथ टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। वी लुक फॉरवर्ड टू सी ई स्पोर्ट फ्यूचर। एंड उसके बाद यहाँ पर कटिंग है तो बाकी का हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वी लुक टू सीइंग ई स्पोर्ट फ्यूचर इंटीग्रेटेड इन कॉम्पिटिटिव गेमिंग एंड वी क्राफ्टन आर कॉन्फिडेंट टू प्ले अवर पार्ट इन फर्दरिंग द विजन ऑफ ए थ्राइविंग गेमिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। हैशटैग ई स्पोर्ट्स, हैशटैग गेमिंग, हैशटैग इंडिया। तो ये थी स्टेटमेंट फुल, एंड जो एंड वाली मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, लास्ट वाली आधा तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी का भी मैं आपको समझा देता हूं। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगी, उसके अलावा जो बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, एंड जो ई स्पोर्ट्स में अपना करियर देख रहे हैं उनको भी काफी बढ़ावा मिलेगा इससे आगे का लंबा रास्ता तय करने के लिए। उसके अलावा ये कह रहे हैं हम गेमिंग ई स्पोर्ट्स को और अधिक इंटीग्रेटेड होता देखना चाहते हैं। उसके अलावा क्राफ्टन इंडिया में गेमिंग सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो भी कर सकता है वो करेगा एंड अपनी भूमिका निभाएगा। एंड उसके बाद इन्होंने हैशटैग यूज किए, हैशटैग ई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडिया। तो यही था स्टेटमेंट। एंड अब इस वाली स्टेटमेंट को देखने के बाद काफी सारे बंदे ये बोलेंगे कि इससे भाई बीजीएमआई का क्या लेना देना। तो भाई बीजीएमआई का बहुत कुछ लेना देना है जब गेमिंग के लिए इतना कुछ सोच रही है इंडिया की गवर्नमेंट, एंड क्राफ्टन भी उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इंडिया में गेमिंग को लेकर गवर्नमेंट भी काफी सारे फैसले कर रही है एंड देख रही है कि गेमिंग की मार्केट कितनी बड़ी है। तो इससे काफी आसानी होगी बीजीएमआई को वापिस आने में, एंड जल्दी ही हमें कोई गुड न्यूज देखने को मिलेगी। जहां तक लग रहा है जनवरी में कुछ होने वाला है, काफी सारे बंदे बोल रहे हैं, मुझे तो ऑफिशियल कुछ नहीं पता, बट हाँ काफी हिंट मिल रहे हैं जनवरी में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर जनवरी में ना हुआ तो भूल जाओ 6-7 महीने के लिए। बाकी देखते हैं, जनवरी ज्यादा दूर है नहीं, 2 दिन रह गए हैं जनवरी आने में भी। एंड आप सभी को पहले से ही हैप्पी न्यू ईयर, एंड आपका साल अच्छा जाए। बाकी देखते हैं अगला साल हमारे लिए कैसा रहता है गेमर्स के लिए। बाकी यही था आज की वीडियो में। क्राफ्टन के हेड ने जो भी स्टेटमेंट दी वो मैंने आपको पूरी की पूरी दिखा दी। अगर आप खुद भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज की गई थी वो भी आप पढ़ना चाहते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं हमें जल्दी ही कोई गुड न्यूज मिलेगी। बाकी आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।